हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें मैप्स बेस्ड पढ़ाई करेंगे और ये आज हमारा मैप का छठा लेक्चर होगा। तो अगर आप लोगों ने पीछे के 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन सभी 5 लेक्चर को देख लें और अपनी पढ़ाई एक क्रमबद्ध तरीके से शुरू करें। आज आप सबके लिए एक न्यूज़ भी है, स्पेशल न्यूज़। आज यूपीएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च किया है। इसमें उसने बताया है कि 10 फरवरी 2021 को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा 2021 यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और 2 मार्च 2021 तक लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। और फिर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा 27 जून 2021 को। तो 27 जून 2021 का यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लग जाइए, आपके पास 3 महीना से थोड़ा ज़्यादा वक्त है। तो शुरू कर लीजिए अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से और लग जाइए। और चलिए आज देखते हैं आज की बातचीत। तो आपको ये बता दें कि यह यूट्यूब चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस जैसे बिहार बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या और भी कोई स्टेट एग्ज़ाम जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह यूट्यूब चैनल उन सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए सुविधाजनक होगा। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसके मैप बेस्ड पढ़ाई को ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा छठा लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने एशिया के बारे में देखा था। उससे पहले हमने एशिया के पॉलिटिकल देखा था और फिर कल फिजिकल देखा था। आज ही हम एशिया के पॉलिटिकल और फिजिकल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब। एशिया आकार और जनसंख्या की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप जनसंख्या और आकार की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप देख रहे हैं इसे कितना बड़ा महाद्वीप है। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ। फिर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है। मतलब पहला एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल, ये यूराल और कार्कस पर्वतमाला है। यूराल पर्वतमाला यहाँ पे है और कार्कस पर्वतमाला यहाँ पे है। आइए फिजिकल में देखते हैं इसे। ये देखिए, ये यूराल पर्वतमाला, यूराल माउंटेन्स, ये और ये कार्कस माउंटेन। ये दो माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करती है। फिर एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है, जबकि मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो एशिया, आइए देखते हैं यहाँ पे कहाँ से कर्क रेखा और कहाँ से मकर रेखा गुजरती है। आप लोग अगर इसमें देख पा रहे हो तो देखिए, अगर आप लोग के पास मैप है तो और अच्छी बात है, उसे निकालिए और उसमें देखिए यहाँ से कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है जो एशिया से गुजरती है। और ये देखिए ये मकर रेखा है। आप लोग देख पा रहे हो। अगर नहीं देख पा रहे तो आपके पास अगर मैप है तो उस मैप को खोलिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। यहाँ पे मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा, दोनों रेखा एशिया से गुजरती है, जबकि मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है। इस महाद्वीप के अधिकांश देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मतलब ये कर्क रेखा इस महाद्वीप के अधिकांश देशों से गुजरती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है। तो सऊदी अरब, यूएई, यहाँ यूएई, फिर ओमान, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना, फिर ताइवान। इतने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद। फिर यहाँ यूएई, यूएई कैपिटल अबू धाबी। फिर यहाँ ओमान, ओमान कैपिटल मस्कट। फिर यहाँ इंडिया, इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली। फिर यहाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। फिर म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल नापितो।
फिर चाइना, चाइना कैपिटल बीजिंग, फिर ताइवान, ताइवान कैपिटल ताइपी। तो इतने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग चाहे तो इस देशों का नाम लिख लें। फिर उसी तरह से विषुवतीय रेखा मुख्यतः, यहाँ देखिए विषुवतीय रेखा ये गुजरती है। विषुवतीय रेखा मुख्यतः इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और मालदीव्स, ये देखिए मालदीव यहाँ और ये इंडोनेशिया यहाँ, तो दो देश से होकर वो भूमध्य रेखा गुजरती है एशिया के, मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एशिया और अमेरिका को बेरिंग जल संधि से अलग होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ये बेरिंग जल संधि है जो कि एशिया और अमेरिका को अलग करती है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर अलग करती है। तो यहाँ अगर देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया का अरेबियन प्लेट पेनिसुलर है, तो ये लाल सागर रेड सी है, तो ये रेड सी एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। विश्व के ऐसे दो देश हैं जो दो महाद्वीपों का हिस्सा है। तो दो देश विश्व के ऐसे हैं जो दो महाद्वीपों का हिस्सा है। तो पहला तो ये टर्की है, ये देखिए टर्की का थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है और ये इतना बड़ा पार्ट एशिया में है। उसी तरह से यहाँ रशिया का ये वाला पार्ट एशिया में है और रशिया का ये वाला पार्ट यूरोप में है। मतलब रशिया का ये वाला पार्ट यूरोप में है और रशिया का ये वाला पार्ट एशिया में है। और फिर फिलीपींस देश के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त है। फिलीपींस यहाँ पे फिलीपींस है और यहाँ पे सबसे गहरा गर्त है मरियाना ट्रेंच यहीं पे है। ठीक है, ये इस पे देखिए, इस पे दिखेगा, ये देखिए मरियाना ट्रेंच है, ये देखिए दिख रहा है आपको मरियाना ट्रेंच। फिलीपींस देश के पास सबसे गहरा गर्त यहीं पे है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, ये देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार यहाँ पे दिखेगा आपको, पामीर्स। विश्व की सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। फिर एशिया महाद्वीप मतलब ये पामीर का पठार एशिया महाद्वीप पर है और इसे विश्व का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये पठार को विश्व का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है तथा उसकी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ये पर्वतमाला और उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जानी जाती है। नेपाल में इसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम मेघालय में है। मौसिनराम यहाँ पे मेघालय क्षेत्र में है, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। एशियाई नदी को सभ्यता का पालना कहा जाता है। मतलब एशिया में जो नदी बहती है उसमें सभ्यता का पालना कहा जाता है। जैसे यहाँ इंडस नदी में सिंधु सभ्यता निकली, यहाँ टाइग्रिस नदी में मेसोपोटामिया की सभ्यता निकली, उसी तरह से यहाँ चीन में चीन की सभ्यता थी। और सभी धर्मों का जन्मस्थान कहा जाता है। तो यहाँ एशिया को सभी धर्मों का जन्मस्थान कहा जाता है। जैसे यहाँ बौद्ध हुआ, जैन हुआ, हिंदू धर्म हुआ, ऐसे ही और सभी कई धर्मों, जैसे यहाँ मुस्लिम धर्म पनपा। अब देखते हैं एशिया की जल संधि। तो कहाँ कहाँ कौन सी जल संधि स्थित है? जैसे मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। फिर सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में, यहाँ पे सुंडा जल संधि दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच में। उसी तरह से मलक्का जल संधि यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे दिखाया था मैंने अभी आपको, ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट एशिया और अमेरिका के बीच में है। फिर बास्पो जल संधि यहाँ पे
बॉस्फोरस जल संधि। ये देखिए मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के को जोड़ने वाली जल संधि बॉस्फोरस जल संधि है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाक स्ट्रेट पाक जल संधि है। फिर एशिया को दक्षिण पश्चिम, एशिया को कई भागों में बांट कर देखा गया है, जैसे दक्षिण पश्चिम ये, दक्षिण पश्चिम ये सॉरी ये, फिर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया में बांटा गया है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, दक्षिण पूर्व ये हो गया और मध्य एशिया ये हो गया। फिर एशिया के पर्वत, कौन से पर्वत कहाँ हैं? तो पहला पर्वत माउंट फूजी, माउंट फूजी जापान में है। ये देखिए आपको दिखेगा, ये माउंट फूजी दिख रहा है, 3776 मीटर, जो कि टोक्यो के पास है। तो जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, या ऊंचाई माउंट फूजी है, और यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट फूजी। फिर दूसरा पर्वत हिंदुकुश पर्वत, यहाँ हिंदुकुश। ये देखिए यहाँ पे हिंदकुश पर्वतमाला है। ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान में है हिंदकुश पर्वत। फिर उसी तरह से यहाँ पे सुलेमान पर्वत है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है और यह पाकिस्तान में मिलने वाली सबसे लंबी पर्वतमाला है, मतलब पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर अराकान योमा, अराकान योमा यहाँ पे, ये देखिए अराकान योमा देख रहे हैं। यह म्यांमार या बर्मा में मिलने वाली प्रमुख पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला है। वास्तव में अंडमान निकोबार इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो मतलब अराकान योमा का ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ये अंडमान निकोबार है, जो कि समुद्र से बाहर निकला हुआ भाग है। फिर आइए हिमालय पर्वत पर। यह हिमालय, यह एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसकी एवरेज हाइट औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है, इसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। फिर एशिया का रेगिस्तान, एशिया का रेगिस्तान देखते हैं कौन कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है। तो पहले यहाँ पे अरब रेगिस्तान, ठीक है, ये अरब प्रायद्वीपीय पर मिलने वाला सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे अरब रेगिस्तान है, जो कि अरब प्रायद्वीप पे मिलने वाला सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फिर गोबी रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट यह एक ठंडा मरुस्थल है जो मुख्य रूप से मंगोलिया तथा उत्तरी चीन में स्थित है। तो ये गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया और उत्तरी चीन में, और यह ठंडा डेजर्ट है। फिर उसी तरह से तकलामाकन डेजर्ट यहाँ पे है, तकलामाकन डेजर्ट यह पामीर पठार के पूर्व में मिलने वाली मरुस्थल है। ये पामीर पठार के पूर्व में मिलने वाली मरुस्थल है, यह चीन में मिलती है। फिर एशिया का सबसे बड़ा देश, तो एशिया में सबसे बड़ा देश ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला चीन है, दूसरा भारत है, फिर कजाकिस्तान है, यह कजाकिस्तान, फिर इधर सऊदी अरबिया है, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, पूरा द्वीप समूह इंडोनेशिया का है। इसमें रसिया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रसिया का कुछ पार्ट यहाँ यूरोप में है और रसिया कैपिटल मॉस्को ये भी यूरोप में ही है। ठीक है, फिर एशिया की सबसे बड़ी द्वीप ये बोर्नियो द्वीप, इस पे 3 देश है, इस बोर्नियो द्वीप पे 3 देश है। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, फिर तीसरा ब्रुनेई। ये 3 देश इस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, फिर एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। ये एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है, जो कि कोरल प्रवाल से बना हुआ है। फिर एशिया का सबसे बड़ा झील कैप्सियन झील, कैप्सियन सी है सबसे बड़ा झील एशिया का, जो कि 5 देश से घिरा हुआ है। कौन कौन सा 5 देश है? तो ये रसिया,
फिर कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, फिर यहाँ अज़गाबाद। तो ये 5 देश है। कौन सा? 1, 2, 3, 4 और ये 5। रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़गाबाद। फिर यह जो कैस्पियन सागर है यह यूरोप और एशिया के बीच में सीमा भी बनाती है। जैसे ये पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट है, और बाकी का ये जो बचा हुआ पार्ट है ये एशिया का पार्ट है। तो ये कैस्पियन सागर सीमा के रूप में भी काम करती है यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर एराल सी, फिर यहाँ देखिए ये एराल सी है, यह कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में के बीच में स्थित है। फिर एशिया की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला लीना नदी। तो लीना नदी यहाँ पे है। तो ये देखिए लीना नदी यहाँ पे है। यह रूस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है। मतलब ये लीना नदी ये रूस की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि आर्कटिक सागर में यह डेल्टा बनाती है, डेल्टा ऑफ लीना। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर है सियांग नदी। सियांग नदी ये चीन की सबसे बड़ी नदी है। सियांग नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। तो चीन की सबसे बड़ी नदी ये यांगत्से नदी है। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। यह रेशम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये नदी रेशम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में सांगपो नदी और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, जो यहाँ से उद्गम होकर इस तरह से नामचा बरवा से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से साउथ की तरफ सीधे मुड़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन डेल्टा बनाती है। फिर उसी तरह से इरावदी नदी यहाँ पे है, जो म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। फिर पठार पे आइए, तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और अंतर पर्वतीय पठार है। ये पामीर का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार और अंतर पर्वतीय पठार है। फिर तिब्बत का पठार, प्लेटी ऑफ तिब्बत, यहाँ पे यह अंतर पर्वतीय पठार, यह भी अंतर पर्वतीय पठार ही है। फिर यहाँ मेसोपोटामिया का प्लेन, मेसोपोटामिया का मैदान पे आइए। मेसोपोटामिया यह दजला और फरात नदी के मध्य में मिलने वाला मैदानी क्षेत्र है। यह प्राचीन सभ्यताओं के विकास का केंद्र भी रहा है। यह इराक में स्थित है मेसोपोटामिया का प्लेन, और यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि टाइग्रिस नदी के नाम से जानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो आज ये 6ठा वीडियो था। तो आप लोगों में से जिसने भी पहले के 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वे जाकर उन्हें प्लीज़ देख लें, ताकि आपकी पढ़ाई एक क्रमबद्ध तरीके से चलती रहे। और अंत में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, अगले वीडियो में उससे ले लिया जाएगा। और लास्ट में बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों फैमिली के पास जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।